Assalamualaikum dear students. Today the topic I am going to talk about is participle. I will tell you what is participle and what are its main types. Dear students, participle एक ऐसा वर्ड होता है जो वर्ब की थर्ड और फोर्थ फॉर्म से बनता है, यानी वर्ब की थर्ड और फोर्थ फॉर्म को हम पार्टिसिपल कहते हैं। जो पार्टिसिपल होता है ये दो तरह के फंक्शन परफॉर्म करता है। कभी ये मेन वर्ब के तौर पर काम करता है और कभी ये एडजेक्टिव के तौर पर काम करता है। डियर स्टूडेंट्स, जब हम टेंसेस की बात करते हैं यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस या प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, तो इन टेंसेस में ये पार्टिसिपल मेन वर्ब के तौर पर काम करता है। और कभी कभार ये जो पार्टिसिपल है ये एडजेक्टिव के तौर पर काम करता है। जब हम कहते हैं कि पार्टिसिपल एडजेक्टिव के तौर पर काम करता है तो इसकी आगे तीन टाइप्स आती हैं: प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल, परफेक्ट पार्टिसिपल। सबसे पहले मैं बात करूंगा प्रेजेंट पार्टिसिपल। डियर स्टूडेंट्स, प्रेजेंट पार्टिसिपल जब वर्ब की ing वाली फॉर्म एडजेक्टिव के तौर पर काम करती है, यानी वर्ब की ing वाली फॉर्म किसी नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करे, उसके मीनिंग में इजाफा करे, उसको मॉडिफाई करे, उसको डिस्क्राइब करे, तो हम ing वाली फॉर्म यानी वर्ब की फोर्थ फॉर्म को कहेंगे कि ये एक प्रेजेंट पार्टिसिपल है। और इसका माना जो उर्दू में बनता है, प्रेजेंट पार्टिसिपल का जो उर्दू में मीनिंग बनता है वो है ते हुए या ता हुआ। Let me explain you by showing some exemplification। जैसे मैं कहता हूँ शाइनिंग स्टार्स, फॉलिंग लीव्स, स्मोकिंग बॉय, स्माइलिंग स्टूडेंट्स, लाफिंग बॉय। अब देखें शाइनिंग स्टार्स, चमकते हुए सितारे, तो यहाँ शाइनिंग का मतलब है ते हुए, यानी जो प्रेजेंट पार्टिसिपल है इसका उर्दू में मीनिंग ते हुए या ता हुए बनता है। शाइनिंग स्टार्स, अब स्टार नाउन है, शाइनिंग एक एडजेक्टिव का काम कर रहा है क्योंकि इसके मीनिंग में इजाफा कर रहे हैं। तो जब हम देखते हैं कि ing वाली फॉर्म यानी वर्ब की फोर्थ फॉर्म नाउन के मीनिंग में इजाफा करती है, नाउन की खूबी या खामी बयान करती है, तो हम ing वाली फॉर्म को प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं। शाइनिंग स्टार्स चमकते हुए सितारे, फॉलिंग लीव्स गिरते हुए पत्ते, स्मोकिंग बॉय स्मोक करता हुआ लड़का, स्माइलिंग स्टूडेंट्स मुस्कुराता हुआ तालिब इल्म, लाफिंग बॉय हंसता हुआ लड़का। नेक्स्ट टाइप है पास्ट पार्टिसिपल। डियर स्टूडेंट, जब वर्ब की थर्ड फॉर्म एडजेक्टिव के तौर पर काम करती है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म को हम पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं। लेट मी एक्सप्लेन यू बाय शोइंग सम एग्जांपल्स। जैसे मैं कहता हूँ एजुकेटेड पर्सन। एजुकेट का मतलब होता है तालीम देना, एजुकेटेड थर्ड फॉर्म है। अब एजुकेटेड पर्सन, पर्सन कैसा है? वो एजुकेटेड है। वर्ब की थर्ड फॉर्म पर्सन के को क्वालिफाई कर रही है, लिहाजा एजुकेटेड जो वर्ब की थर्ड फॉर्म है ये एक पास्ट पार्टिसिपल है। इसी तरह मैं कहता हूँ डेड बॉडी। अब बॉडी कैसी है? डेड है। तो वर्ब की थर्ड फॉर्म जो है ये नाउन को क्वालिफाई कर रही है, लिहाजा डेड जो है ये एक पास्ट पार्टिसिपल है। इसी तरह ओपन डोर, डोर कैसा है? खुला है। ओपन्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म एक नाउन के मीनिंग में इजाफा कर रही है। जब वर्ब की थर्ड फॉर्म नाउन के मीनिंग में इजाफा करती है हम उसको पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं। इसी तरह क्लोज्ड विंडो। अब विंडो एक नाउन है, क्लोज वर्ब की थर्ड फॉर्म है, ये इस नाउन के मीनिंग में इजाफा कर रही है, तो हम क्लोज्ड को कहेंगे ये एक पास्ट पार्टिसिपल है। इस तरह
ब्रोकन ग्लास। इसी तरह सो ऑन। जब वर्ब की थर्ड फॉर्म किसी नाउन या प्रोनाउन के मीनिंग में इजाफा करेगी, हम थर्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म को कहेंगे कि ये एक पास्ट पार्टिसिपल है। थर्ड टाइप है परफेक्ट पार्टिसिपल। डियर स्टूडेंट्स, ये जो परफेक्ट पार्टिसिपल है ये एक्टिव में भी हो सकता है और पैसिव में भी हो सकता है। इसको मैं मुख्तलिफ एग्जाम्पल के ज़रिए आपको समझाऊंगा। जो परफेक्ट पार्टिसिपल है, जब हम कहते हैं कि एक्टिव में है तो तब जब हम कहते हैं कि ये एक्टिव है तब एक्टिव परफेक्ट पार्टिसिपल है, तब सब्जेक्ट एक होता है। जब हम कहते हैं कि कोई सेंटेंस पास्ट पर जो परफेक्ट पार्टिसिपल है ये पैसिव है, तब उसमें सब्जेक्ट दो होते हैं। लेट मी एक्सप्लेन इट बाय डिफरेंट एग्जांपल्स। having done my homework, I came to school। जो अब देखें, having done my homework, I came to school। अपना होमवर्क मुकम्मल करने के बाद मैं स्कूल आया। ये एक एक्टिव टेंस है, एक्टिव सेंटेंस है और ये परफेक्ट पार्टिसिपल है। इसको हम यूँ भी लिख सकते हैं, आई केम टू स्कूल हैविंग डन माई होम वर्क। इसी तरह एक और सेंटेंस है, हैविंग टीज्ड हिम आई केम टू होम। I went to home। Having teased him, उसे परेशान करने के बाद या उसे परेशान करके I went to home, मैं घर गया। इसको मैं यूँ भी लिख सकता हूँ, I went to home having teased him। यानी जो परफेक्ट पार्टिसिपल होते हैं ये एक्टिव भी होते हैं, पैसिव भी होते हैं और ये हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म से बनते हैं। याद रखें, जो परफेक्ट पार्टिसिपल होता है ये हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म से बनता है जब ये एक्टिव होता है, और जब ये पैसिव होता है ये बनता है हैविंग बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब ये जो सेंटेंसेस मैंने आपके लिए लिखे हैं, हैविंग डन माई होम वर्क, हैविंग डन माई होम वर्क, आई केम टू स्कूल, ये सारे के सारे सेंटेंसेस ये एक्टिव में हैं। अब मैं बताऊंगा कि ये जो परफेक्ट पार्टिसिपल है ये पैसिव में कैसे इस्तेमाल होता है। जब ये पैसिव में इस्तेमाल होता है तो हैविंग के साथ बीन लगता है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। इसी का मैं पैसिव बनाता हूँ, हैविंग बीन टीज्ड, having been teased by him, I went to home। अब इसका तर्जमा मैंने बताया कि जब परफेक्ट पार्टिसिपल पैसिव के तौर पर काम करता है तो तब इसके सब्जेक्ट दो होते हैं। जैसे हैविंग बीन टीज्ड बाय हिम, उससे परेशान होने के बाद, यानी परेशान करने वाला कोई और है, आई वेंट टू होम, उससे परेशान होने के बाद मैं घर गया। अब हैविंग बीन
taught by him, या taught या हम कह सकते हैं learned. Having been learned by him, I came back. इसको यूं भी मैं लिख सकता हूं, I came back having been learned by him. देखें ये पैसिव है, ये पैसिव परफेक्ट पार्टिसिपल है। हैविंग बीन लर्नड बाय हिम, उससे सीखने के बाद मैं वापस आया। इसको यूं भी लिख सकते हैं, आई केम बैक हैविंग बीन लर्नड बाय हिम, उससे सीखने के बाद मैं वापस आया। तो डियर स्टूडेंट्स, मैं अपनी बात ख़त्म करते हुए एक बार दोबारा बताऊं कि पार्टिसिपल जो होता है ये वर्ब की थर्ड और फोर्थ फॉर्म होती है, और पार्टिसिपल दो तरह के काम करता है। कभी ये मेन वर्ब की तरह काम करता है और कभी ये एडजेक्टिव की तरह काम करता है। तो जब ये एडजेक्टिव की तरह काम करता है, इसके तीन टाइप्स हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल। और जो परफेक्ट पार्टिसिपल है ये हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म या हैविंग बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म से बनता है। डियर स्टूडेंट्स, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।